सऊदी अरब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक जहां शराब पर करीब 70 साल से सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन अब इस रेगिस्तानी साम्राज्य में बदलाव की हवाएं चल पड़ी हैं। सऊदी अरब में राजनयिक नहीं बल्कि अब अमीर भी जाम झलका सकेंगे। शराब को लेकर अपनी सख्त पॉलिसी के लिए जाने जाने वाले सऊदी अरब में अब वाइन, शराब, जाम या कहें दिल के मरीजों की दिलरुबा यानी कि वाइन को लेकर नया प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर सऊदी में करीब 70 साल से शराब पर सख्त प्रतिबंध लगा है तो क्या यहां लोग शराब नहीं पीते होंगे? जी नहीं, वो कहते हैं ना कि जिन्हें पीना है वो कहीं से भी निकाल कर पी लेते हैं। वो हिसाब यहां भी है, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत सऊदी अब तेजी से बदल रहा है और इसका असर शराब नीतियों पर भी दिखाई देने लगा है। बता दें कि पहले से ही रियाद में एक गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए शराब की दुकान मौजूद है। हुआ ये कि जो शराब की दुकानें पहले सिर्फ डिप्लोमेट के लिए खुली थी, उन्हें अब छूट मिली है। खास तौर से अमीर विदेशियों के लिए सऊदी में शराब का ऑप्शन अब खुलता दिख रहा है। सऊदी अरब की राजधानी में अब गैर मुस्लिम विदेशियों को शराब बेची जा रही है, बशर्ते उनके पास महंगा प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट हो। ये बदलाव क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों से किए जा रहे हैं सामाजिक आर्थिक सुधारों का हिस्सा है। हालांकि इस बदलाव को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया, क्योंकि ये धीरे धीरे और बिना शोर शराबी के किया जा रहा है ताकि विरोध की संभावना बिल्कुल भी ना बन सके। अब समझते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। रियाद के शराब के स्टोर से खरीदारी करने वाले कुछ ग्राहकों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि यहाँ पहले सिर्फ राजनयिकों को शराब मिलती थी, अब उन गैर मुस्लिम विदेशियों को भी शराब बेची जा रही है जिनके पास प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट है। प्रीमियम रेजिडेंसी बहुत अमीर या फिर बहुत पढ़े लिखे विदेशियों को दिया जाता है जो सरकारी संस्थानों में काम करते हैं। सऊदी अरब इस्लाम में बहुत पवित्र दर्जा रखता है क्योंकि इसे इस्लाम का जन्म स्थान भी माना जाता है। सऊदी ने 73 साल बाद पहली बार रियाद में गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए शराब की एक दुकान खोली थी और इसे बूज बंकर कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक साधारण और कम दिखाई देने वाली इमारत में ये शराब की दुकान चलती है ताकि लोगों की नजरों में ये ना आने पाए। लेकिन अब इस रियाद वाली दुकान में प्रीमियम जो रेजिडेंसी वाले लोग हैं, गैर मुस्लिम विदेशियों को भी खरीदने की अनुमति दी गई है। इससे पहले लोग शराब केवल डिप्लोमेटिक मेल, काले बाजार या घर में खुद बनाकर हासिल किया करते थे और जुगाड़ लगा लिया करते थे अपने हिसाब से। हालांकि अपने सख्त नियम कायदों के लिए जाने जाने वाले सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में कई सामाजिक सुधार किए गए, जिनमें महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति, पुरुषों और महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों में एक साथ बैठने के नियम उनमें ढील दी गई। सिनेमा हॉल हो, संगीत कार्यक्रम हो, डेजर्ट रेव हो या फिर नाइट इवेंट्स, धार्मिक पुलिस की शक्तियों में कमी भी शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य सीधे तौर पर टूरिज्म को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल एक्सपोजर को देखना और अर्थव्यवस्था में तेल पर निर्भरता को कम करना है। और अब एक और बड़ा बदलाव शराब की दुकानों को लेकर, जो पहले जो डिप्लोमेट थे उनके लिए खुली थी, उन्हें अब छूट मिल चुकी है। हालांकि साफ नहीं है कि शराब की दुकान का मालिक कौन, लेकिन इसके संचालन के तरीके से लगता है कि सरकार इसमें शामिल है। पिछले एक दशक में क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने देश को पूरी तरह से बदल दिया है। धार्मिक पुलिस हो, लड़के लड़कियों को लेकर नियम हो, ड्रेस कोड हो, महिलाओं को गाड़ी चलाने पर पाबंदी जैसे मामले हो, सऊदी में अब कई तरह की छूट दी जा रही हैं। सऊदी में खुलापन लाने और शराब की बिक्री की अनुमति देने के कई कारण हैं। सऊदी अरब 2034 में पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। ऐसे में कई विदेशी मेहमानों को शराब खरीदने की उम्मीद होगी। अधिकारी पर्यटन को बढ़ावा देने और सरकार के गैर तेल राजस्व को बढ़ावा देने के दबाव में हैं। ऐसे में ये बदलाव लाए जा रहे हैं। फिलहाल शराब सिर्फ चुनिंदा गैर मुस्लिम प्रीमियम रेजिडेंसी धारकों तक लिमिटेड है, लेकिन ये कदम साफ इशारा दे रहा है कि सऊदी अरब अब अपनी पारंपरिक छवि से निकलकर एक नए आधुनिक दौर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई सारे नए बदलाव हैं और मॉडर्नाइजेशन भी हम इसे कह सकते हैं। साफ तौर पर शराब को लेकर जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सऊदी में जो नियम चेंज हो रहे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।